हाँ तो बच्चों, आज NCERT कक्षा 10 विषय गणित में फिर से एक बार स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.2 के बारे में चर्चा करेंगे आपसे। प्रश्नावली 1.2 आपका है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। आप अपने सामने सभी लोग अपना अपना बुक रख लीजिए, इससे यह प्रश्नावली समझने में आप लोगों को आसानी हो और ठीक से समझ सके। आप लोगों का अंगणित का आधारभूत प्रमेय है क्या? अंगणित का आधारभूत प्रमेय ये है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कहने का मतलब अंगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफलों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। तो इस चैप्टर में हम एचसीएफ और एलसीएम निकालना जानेंगे। एचसीएफ मीन्स जिसको मासा कहते हैं हम, एलसीएम लासा होता है आपका। एचसीएफ कैसे निकाला जाएगा? एचसीएफ का मतलब संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड सबसे छोटी घात का गुणनफल। और एलसीएम का मतलब होता है जितनी संख्याएं दी रहेगी संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। इसके बाद अंगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार, ये आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए। कहने का मतलब कोई दो संख्याएं हैं भाज्य संख्या, कहने का मतलब उन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए एचसीएफ गुणे एलसीएम यानी AB का एचसीएफ और गुणे A, B का एलसीएम बराबर A गुणे B होता है। अर्थात किन्हीं दो संख्याओं का मासा और लासा अगर हम निकालते हैं तो दोनों संख्याओं का गुणनफल मासा, दोनों संख्याओं के मासा और लासा के गुणनफल के बराबर होता है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और निकालने की विधि जानेंगे। ये आपका सूत्र है। कहने का मतलब लासा गुणे मासा बराबर पहला व्यंजक गुणे दूसरा व्यंजक। और अगर हम कहने का मतलब लासा दिया गया है, पहला व्यंजक और दूसरा व्यंजक दिया गया है, तो मासा हम निकाल सकते हैं। मासा बराबर पहला व्यंजक गुणे दूसरा व्यंजक बटा क्या हो जाएगा आपका लासा हो जाएगा। और अगर लासा दिया गया है, पहला व्यंजक गुणे दूसरा व्यंजक दिया गया है, तो इस प्रकार से हम मासा बराबर पहला व्यंजक गुणे दूसरा व्यंजक बटा मासा लिखेंगे। कहने का मतलब इसी फार्मूले से इन चारों में, कहने का मतलब अगर 3 दिया गया है तो अगला चीज हम निकाल सकते हैं। इस प्रकार से ये आपका फार्मूला एचसीएफ यानी दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए है। कोई a तथा b है, कोई भी संख्या हो सकती है। a की जगह पर 20 हो सकता है, b की जगह पर 40-50 भी हो सकती है। इसी प्रकार से दोनों संख्याओं का जो लासा निकाला जाएगा तो लासा गुणे मासा बराबर पहला व्यंजक गुणे दूसरा, पहला व्यंजक गुणे दूसरा व्यंजक। हाँ तो आइए हम अपने प्रश्नावली पर आते हैं। प्रश्नावली 1.2 लिखा गया है, इसमें किताब सबके पास होगा ही, किताब सामने ही रखेंगे। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इतना दिया गया है आपका 140 है, दूसरा 156, तीसरा 3825, चौथा दिया गया आपका 5005 और पांचवा दिया गया 7429 दिया गया है। अब इन संख्याओं को हमको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। अब आइए हम चलिए पहला सवाल लेते हैं। पहला जैसे दिया गया है 140। अब 140 दिया गया है आपका, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। अब ये किससे कटेगा? ध्यान दीजिए, 140 दिया गया है, चलिए हम इसको काट देते हैं 7 से। 7 दूनी 14, 0 बचा, यानी 20 बच गया आपका। अब इसके बाद फिर किससे कटेगा आपका? 5 से कटेगा, 5 चौक 20 और उसके बाद फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 और फिर 2 कन्यम 2 हो गया, 2 कन्यम 2 हो गया। इस प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पर हमारा जो बन रहा है, कहने का मतलब
प्राइम प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140 बराबर। कहने का मतलब कि 140 का भाज्य गुणनखंड। तो ये आपका क्या बन रहा है, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। इसलिए 140 का अभाज्य गुणन खंड बराबर, अब यहां पर देखिए दो बार आ गया, दो बार आ गया है, इसलिए 2 की घात क्या हो जाएगा, ये 2 हो गया गुणे 5 गुणे 7। अब इस प्रकार से आपका पहला सवाल इसका हल हो गया। अब आइए चलिए इसी प्रकार से 156 का लगाएंगे। तीसरा सवाल भी इसी प्रकार से लगाएंगे 3825। चौथा भी लगाएंगे 5005। इस प्रकार से इसका गुणनखंड बनाएंगे, लासा से निकाल करके इसे काट करके अभाज्य गुणनखंड मिलेगा। अब इसके बाद हम 5वें सवाल पर आते हैं। पहले का 5वां सवाल, ये प्रश्नावली 1.2 का पहले का 5 सवाल दिया गया है, पहले का पहला हल दिया गया, बाकी सब आप लोग हल करेंगे। 5वां सवाल दिया गया है 7429 दिया गया है। अब 7429 आपको दिया गया है, तो 7429 दिया गया है, तो ये संख्या किससे कटेगी, ये संख्या आपका 23 से कटेगा। संख्या आपका 23 से कटेगा, तो 23 कितना हो गया आपका 69 हो गया। यहाँ बचेगा, यहाँ से 5 बचेगा, 52 आ गया आपका। इस प्रकार से 23 दूना 46 हो गया, 23 दूना 46, यहाँ 6 बचा, फिर 69 बच गया आपका, और 23 यहाँ आपका हो गया 69। अब इसके बाद फिर ये कटेगा 19, तो 19 19 हो गया। यहाँ से घटाने पर 32 से 19 गए, घटाने में कितना आएगा आपका 13 आ जाएगा, तो 13 फिर यहाँ पर 133, तो ये आपका हो जाएगा 19 सत्ते 133, 17 कन्या 17, 17 कन्या 17 हो गया। अब देखिए अभी आपका क्या बना, आपका प्राइम, इसलिए कहने का मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन आप क्या बन रहा है आपका 17 गुणे 19 गुणे आपका कितना बना 23 बन गया। 17 गुणे 19 गुणे 23, इसलिए 7000 किसका निकाला गया है आपका 7429, इसलिए 7429 का अभाज्य गुणन खंड बराबर हो गया 17 गुणे 19 गुणे 23। ये आपका आंसर निकल गया। यहाँ पर देखिए 17 गुणे 19 सबसे संख्याएं एक ही बार है, जो संख्याएं जितनी बार रहेगी उसी संख्या के ऊपर हम उसको उतनी घात चढ़ा करके लिखेंगे। जैसे यहाँ पर 2 बार था तो 2 के पावर 2 लिखा गया था। हाँ तो बच्चों चलिए सवाल नंबर 2 पर आते हैं। प्रश्नावली के 2 का सवाल नंबर 2 दिया गया है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब मासा और लासा ज्ञात करना है, तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो इसमें सवाल दिए गए हैं, 3 सवाल दिए गए हैं। पहला सवाल है 26 और 91, दूसरा इसका दिया गया 510 और 92, तीसरा दिया गया 336 और 54। अब ऐसा करना है इसमें आपको को इन जो जितने खंड दिए गए हैं इनमें दोनों का कहने का मतलब लासा भी निकालना है और मासा भी निकालना है, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। इसके बाद जांच करके हमें दिखाना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल
एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। ये चीज हमें दिखाना है यहाँ पर। आइए चलिए हम इसमें 3 खंड दिया गया है, इसका हम लास्ट खंड तीसरा सवाल लेते हैं। तीसरा सवाल है 336 और 54। अब 336 और 54 का हमें एचसीएफ निकालेंगे पहले और उसके बाद फिर क्या ज्ञात करेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे। अब चलिए 336 का हमने अभाज्य गुणनखंड किया। यहाँ पर देखिए 336 2 से काटा गया, आपका 2 1 2 2 6 12 168 आ गया, फिर 2 से काटा गया 84 आ गया, फिर 2 से काटा गया 42 आ गया, फिर 2 से काट के दिया गया है 21 आया। कहने का मतलब इसमें भाग दिया जा रहा है, वो संख्या नीचे आती जाती है। फिर 3 से इसमें 2 से कट नहीं रहा है, 3 से काटा गया तो 3 7 21 और 7 कन्या 7 हो गया। इसी प्रकार से 54 है आपका, 54 को 2 से काटा गया 27 हो गया, इसको काट दिया गया 3 से तो हमारा आ गया 9 आ गया, और फिर 3 से काट दिया गया 3 त्रिका 9, फिर 3 कन्या 3। इस प्रकार इसका जब अभाज्य गुणनखंड किया गया 336 का तो क्या प्राप्त हो रहा है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7। और इसके बाद 54 का कहने का मतलब 54, 54 का अभाज्य गुणनखंड किया गया, इसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 प्राप्त हुआ। अब इन दोनों संख्याओं का हमें एचसीएफ निकालना है। आप जानते हैं एचसीएफ होता क्या। एचसीएफ जितने भाज्य संख्याएं होती हैं, जितनी भाज्य संख्याएं होती है, मान लीजिए इसमें हमारी कितनी भाज्य संख्याएं हैं, 2 है, 336 है और 54। सवाल नंबर तीसरा है, दूसरे का तीसरा खंड। तो 2 भाज्य संख्याएं हमारी दी गई हैं, इनका गुणनखंड किया गया। तो यहाँ पर हमें एचसीएफ निकालना, तो एचसीएफ का मतलब होता है दोनों में 2 ही है, कितने होंगे कहने का 2 3 4 5 6 कई संख्याएं हो सकती हैं। तो दोनों में जो सर्वनिष्ठ गुणनखंड होगा वही उसका एचसीएफ होगा। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों में सार गुणनखंड क्या है आपका, देखिए 2 गुणे 3 है, क्योंकि 1 2 आपका ये मिल रहा है और बाकी 2 यहाँ पे, तो इसमें 2 नहीं, यहाँ भी 2, तो इसमें 2 नहीं, यहाँ भी 2 है, तो इसमें भी 2 नहीं है हमारा। कहने का मतलब यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1, सॉरी यहाँ पर 1 3 छूट गया था आपका, और उसके बाद फिर 1 3 मिल रहा है, यानी सार गुणनखंड जो मिल रहा है आपका, सार गुणनखंड मिल रहा है 2 गुणे 3, तो ये आपका हो गया। अब देखिए इन दोनों में सार गुणनखंड 2 गुणे 3, इसलिए एचसीएफ कितना हो गया आपका, 336 और 54 का एचसीएफ 6 हो गया। इस प्रकार से इसका एचसीएफ निकला 6 निकल गया। अब हमें एलसीएम पर आना है, तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, एलसीएम सब मिलाकर होता है। एलसीएम जो होता है जो उच्चतम घात होती है, कहने का मतलब उच्चतम जो सबसे ज्यादा गुणनखंड होता है। जैसे यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखा गया कि 336 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 है। तो सब देखिए 2 को देखा गया, 2 जो दिखा 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी, 54 में 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 है, लेकिन सबसे अधिक बार कितनी बार 2 आया, 4 बार आया। तो सबसे अधिक बार आएगा 4 बार आया, तो सबसे अधिक देखा गया इसमें 1 ही बार था, लेकिन सबसे जो मैक्सिमम बार होगा वही हम लिखेंगे, एलसीएम निकाल रहे हैं। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार आया था सबसे अधिक बार, तो 4 लिखा गया। और उसके बाद 3 देख रहे हैं, इसमें 3 1 बार है, लेकिन इसमें 3 कितनी बार है, 3 बार है, इसलिए 3 गुणे 3 गुणे 3 3 बार लिखा गया, और 7 केवल अकेला ही है 7, तो गुणे 7। कहने का मतलब एलसीएम सब मिलाकर होता है, सम्मिलन जिसको कहते हैं, सम्मिलन जिसको कहते हैं, सब मिलकर, लेकिन तो सबसे उच्च घात होती है, भी आपको इसके बारे में बताया गया है। एलसीएम की संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड के सबसे बड़ी घात का गुणनफल जो होता है वही हमारा एलसीएम होता है। इस प्रकार से एलसीएम हमारा कितना निकला, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 हो गया। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 लिख दिया गया, गुणे 3 त्रिका 9, और फिर गुणे क्या बच रहा, 3 सते 21। इसको छोटे छोटे रूप में लिखा गया, जिससे आपको गुणा करने में आसानी हो। तो फिर देखा गया 16 गुणे 9 बराबर 144, गुणे 21 बचा, 144 गुणे 21
से गुणा कर दिया गया, कितना आ गया आपका 3024 आ गया। इस प्रकार से इसका एलसीएम 3024 प्राप्त हुआ और एचसीएफ आपका जो प्राप्त हुआ 6 प्राप्त हो गया। अब हमें जांच करना है, दिखाना है, सत्यापित करना है कि दिखाइए इसमें जो दोनों संख्याओं का, कहने का मतलब जो दो संख्याएं दी गई है उन दोनों संख्याओं को गुणा कर दे और उसके बाद दोनों संख्याओं का लासा जो निकाला गया और मासा निकाला गया है उन दोनों संख्याओं का गुणा कर दें तो दोनों संख्याओं के गुणनफल के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। अर्थात हम जांच करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल निकाल रहे हैं, कौन कौन संख्याएं थी, आपका 336 था और 54 था। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर 336 गुणे क्या हो गया आपका 54 हो गया। इसको गुणा किया गया तो 18144 आ गया। इसी प्रकार से एलसीएम गुणे एचसीएफ, दोनों संख्याओं का एलसीएम गुणे एचसीएफ निकाला गया। तो देखिए दोनों संख्याओं का एलसीएम गुणे एचसीएफ, तो एलसीएम कितना था आपका, इसका जो एलसीएम निकाला गया था 3024, पहले इसको लिखते रहे हैं और गुणे एचसीएफ जो निकाला गया आपका 6 हो गया। अब इसमें जब गुणा किया गया तो भी आ गया 18144। अब दोनों चीज बराबर है तो यहाँ पर हम प्रक्रिया क्या देख रहे हैं, यहाँ प्रक्रिया देख रहे हैं 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से क्या हो रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का, इस प्रकार हम देखते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या हो गया आपका एचसीएफ गुणे एलसीएम। इस अतः ये क्या हो गया, सत्यापित हो गया आपका, इति सिद्धम, यही हमको दिखाना था। इस प्रकार से ये आपका दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम सिद्धम हो गया। इसी प्रकार से सारे सवाल आप लगाएंगे, इसमें परेशानी होगा वो बताएंगे। अगली बार अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे, अगले सवाल को सॉल्व करके आपको बताएंगे। जहां ना समझ में आएगा उसको कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। इस प्रकार से आप घर में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।